क्वेश्चन 1 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो फार्मूला जिसको हमने प्रूव करना है, चूँकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए क्लेम किया गया है, इसलिए इस फार्मूले का नाम हम Sn रख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस फार्मूले में बेसिकली क्या क्लेम किया गया है, हमने किस चीज़ को वेरीफाई करना है। अगर इस फार्मूले की लेफ़्ट हैंड साइड देखें तो इस लेफ़्ट हैंड साइड में हमें कुछ नंबर्स का सम है। बेसिकली ये एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ में ये जो पहला नंबर ऐड किया गया है इसको हम कहेंगे कि ये सीरीज़ की फर्स्ट टर्म है। जो सेकंड नंबर है हम उसको सीरीज़ की सेकंड टर्म, थर्ड नंबर को सीरीज़ की थर्ड टर्म, और जो लास्ट नंबर ऐड किया गया है उसमें n इन्वॉल्व है, हम उसको कहेंगे ये इस सीरीज़ की nth टर्म है। तो बेसिकली लेफ़्ट साइड पे एक सीरीज़ की n टर्म्स को ऐड किया गया है और राइट साइड पे हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है वो लेफ़्ट साइड वाली सीरीज़ के सम का आंसर है। इस सम के आंसर को मैं Sn डिनोट कर रहा हूँ। तो फार्मूले में हमें लेफ़्ट साइड पे एक सीरीज़ दी गई है, उसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम लिया गया है और राइट साइड पे उस सम का आंसर दिया गया है। इस सम के आंसर का मतलब ये है कि अगर मैं स्टेटमेंट S3 लिखूं तो स्टेटमेंट S3 का मतलब होगा लेफ़्ट साइड पे सीरीज़ की फर्स्ट 3 टर्म्स ली जाएं और राइट साइड पे मतलब होगा इसमें n की जगह 3 पुट कर दिया जाए। और स्टेटमेंट के ट्रू होने का मतलब बेसिकली ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो आंसर आ रहा है वो इक्वल होने चाहिए। और लेफ़्ट साइड पे देखें आंसर क्या बन रहा है, इन तीनों को सम करके 15 और राइट साइड पे डायरेक्ट 3 पुट करने से 15 बन गया है। तो ये इस सीरीज़ की स्टेटमेंट S3 का मतलब है। इसी तरह से अगर S2 कहा जाए तो S2 का मतलब होगा कि सीरीज़ की फर्स्ट 2 टर्म्स ली जाएं लेफ़्ट हैंड साइड से, उनको ऐड किया जाए और राइट हैंड साइड में फार्मूले में डायरेक्ट 2 पुट करके आंसर निकाला जाए। अगर इक्वल आ जाए दोनों साइड्स तो हम कहेंगे कि स्टेटमेंट S2 भी ट्रू है। स्टेटमेंट S4 का मतलब इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट 4 टर्म्स और राइट साइड पे n की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करना होगा। S1 स्टेटमेंट का मतलब लेफ़्ट साइड से सीरीज़ की सिर्फ फर्स्ट टर्म ली जाए और राइट साइड पे n की जगह 1 पुट किया जाए। मैंने आपको ये फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस स्टेटमेंट Sn में स्टेटमेंट S1, S2, S3 वगैरह का क्या मतलब है। ये जो लेफ़्ट साइड पे सीरीज़ ली गई है, इसकी ये जो लास्ट टर्म है जिसमें n इन्वॉल्व है, इसको हम nth टर्म यानी an कह रहे हैं। इसकी मदद से हम टर्म नंबर k फाइंड आउट कर रहे हैं। इसकी हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में ज़रूरत पेश आएगी, n की जगह k रिप्लेस करके, और टर्म नंबर k+1 फाइंड आउट कर रहे हैं इसी nth टर्म में n को k+1 से रिप्लेस करके। फार्मूले में लेफ़्ट साइड पे जो nth टर्म थी उस nth टर्म में n को k और k+1 से रिप्लेस करके मैंने इसकी सीरीज़ की टर्म नंबर k और टर्म नंबर k+1 बनाई है। और राइट साइड पे जो इसके सम का आंसर है जिसे मैंने नाम Sn दिया है, इससे सम मालूम करते हैं k टर्म्स का n को k से रिप्लेस करके, और सम मालूम करते हैं k+1 टर्म्स का n को k+1 से रिप्लेस करके। हमने अभी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल नहीं शुरू किया, अभी हमने सिर्फ ये किया है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो सीरीज़ थी उसकी nth टर्म से kth टर्म और टर्म नंबर k+1 बनाई हैं, और राइट साइड पे जो हमें सम का आंसर गिवन था उससे k टर्म्स का सम और k+1 टर्म्स का सम मालूम किया है।
अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से इस फार्मूले को वेरीफाई करने के लिए कंडीशन 1 चेक करते हैं, और कंडीशन 1 में हमने स्टेटमेंट S1 को चेक करना होता है कि स्टेटमेंट S1 ट्रू है या नहीं है। और स्टेटमेंट S1 का मतलब लेफ़्ट साइड से सिर्फ फर्स्ट टर्म है जो 1 है, और राइट साइड से इस Sn के फार्मूले में n की जगह 1 पुट करके आंसर मालूम करना है। n की जगह 1 पुट करते हैं तो राइट साइड पे आंसर है हमारे पास सिंप्लीफाई करके 1, लेफ़्ट साइड पे 1, राइट साइड पे 1। क्लेम था दोनों इक्वल हैं और वाकई 1 और 1 इक्वल हैं, यानी स्टेटमेंट S1 या स्टेटमेंट Sn की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है। S1 इज़ ट्रू। और जब स्टेटमेंट S1 ट्रू हो जाती है तो हम कहते हैं कंडीशन 1 इज़ सेटिस्फाइड। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की कंडीशन 1 चेक की है, S1 को चेक किया है, S1 ट्रू आ गई है, यानी कंडीशन 1 सेटिस्फाइड हो गई है। अब हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की कंडीशन 2 चेक करते हैं। कंडीशन 2 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में सपोज कर लेते हैं कि स्टेटमेंट S के जो है वो ट्रू है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k, और स्टेटमेंट S k का मतलब है इस सीरीज़ की फर्स्ट k टर्म्स का सम। वो बनेगा 1 + 5 + 9 + 13 और प्लस nth टर्म की जगह kth टर्म आ जाएगी, और वो सम बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर 1 + 5 + 7 + 9 + so on 4k - 3। ये हमने फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड में सम ले लिया टर्म नंबर k तक का, और राइट साइड में जो आंसर गिवन है हमें उसमें n की जगह डायरेक्ट k पुट करके हमने सम मालूम कर लिया k × 2k - 1, और हमने मान लिया कि ये फार्मूला Sk ट्रू है। अब हमने इसको ट्रू मान के Sk + 1 को ट्रू प्रूफ करना है। Sk + 1 का मतलब है हमने सम मालूम करना है टर्म नंबर 1 से लेकर k + 1 टर्म्स तक। उसके लिए k टर्म्स तक का सम हमारे पास मौजूद है, हम इसमें k + 1 टर्म ऐड कर लेते हैं। हमारे पास k + 1 टर्म जो है वो 4k + 1 है। इस k + 1 टर्म को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास सम मौजूद है टर्म नंबर k तक का, इसमें हम दोनों साइड्स पर टर्म नंबर k + 1 ऐड कर रहे हैं। हमने टर्म नंबर k + 1 लेफ़्ट पर भी ऐड कर ली और टर्म नंबर k + 1 राइट पर भी ऐड कर ली। अब लेफ़्ट पर हमारे पास सम मौजूद है टर्म नंबर 1 से लेकर टर्म नंबर k + 1 तक का, और राइट साइड पे ये जिसको हमने ट्रू माना हुआ था वो k टर्म्स का सम है, और उसमें k + 1 टर्म ऐड कर ली है। जब k टर्म्स तक के सम में एक नेक्स्ट टर्म ऐड कर लेंगे तो अब राइट साइड पे जो सम है वो k + 1 टर्म्स तक का मौजूद है। पहले हमने फार्मूले से बनाया था कि राइट साइड पे जो फार्मूला गिवन था उससे k + 1 टर्म्स तक का सम मालूम किया जाए तो ये है, और अब हमने सम ये भी k + 1 टर्म्स तक का है। इसमें k टर्म्स तक के सम के फार्मूले को सही मानते हुए हमने k + 1 टर्म ऐड की है। अब हम कोशिश करते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है इसको सिंप्लीफाई करके वही बना लें जो हमें फार्मूला डायरेक्ट सम Sk + 1 बताता है। तो राइट साइड को कोशिश करके इस जैसा बनाते हैं। उसके लिए k से मल्टीप्लाई कर लिया, -k और 4k को ऐड कर लिया, +3k बन गया। जो फार्मूला हमने बनाना है उसमें 2 फैक्टर्स हैं तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग के रूल से साइड्स वाले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें तो 2 है,
अब हम ऐसा पेयर बनाना चाहते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और ऐड करें तो दरमियान वाला कोफिशिएंट 3 आए, और वो पेयर बहुत आसान है। 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 का प्रोडक्ट 2 है और 2 और 1 का सम 3 है। तो इसके फैक्टर्स बना लिए, 2k स्क्वायर 3k की जगह हमने 2k प्लस k लिख लिया। फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2k कॉमन, k प्लस 1, इन दो टर्म्स k प्लस 1 में से 1 कॉमन और k प्लस 1। अब इन दोनों टर्म्स में से k प्लस 1 कॉमन और 2k प्लस 1। हमने फैक्टर्स बना लिए हैं 2, लेकिन ये अभी भी इस फार्मूले जैसे नहीं बने हैं जो डायरेक्ट सम से आंसर बन रहा था, डायरेक्ट फार्मूले से आंसर बन रहा था। फर्स्ट फैक्टर k प्लस 1 सेम है, सेकंड फैक्टर को इस जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सेकंड फैक्टर में 2 के साथ ब्रैकेट में हमें k प्लस 1 की ज़रूरत है। तो ये जो 2k प्लस 1 है, इसमें हमें k की जगह यहाँ k प्लस 1 चाहिए। उसके लिए इस वाले 1 को प्लस 2 माइनस 1 लिख लिया, और प्लस 2 माइनस 1 लिखने से इन 2 टर्म्स में से 2 कॉमन आ गया, k प्लस 1 माइनस 1। अब ये एग्जैक्टली फार्मूला वही बन गया है जो डायरेक्ट इस राइट साइड वाले सम के फार्मूले में n को k प्लस 1 लिखने से बनता है। हमने किया क्या है, k टर्म्स तक के सम के फार्मूले को सही मान लिया, उसमें उससे नेक्स्ट टर्म k प्लस 1 टर्म ऐड की और सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास अब ये आंसर मौजूद है k प्लस 1 टर्म तक के सम का, और ये वही आंसर बन गया जो डायरेक्ट फार्मूले से बनता है। इसका मतलब है sk को ट्रू मानने से sk प्लस 1 भी ट्रू है। और जब sk को ट्रू मान के हम sk प्लस 1 को ट्रू प्रूव कर लेते हैं, तो इसका मतलब होता है कंडीशन 2 सेटिस्फाइड हो गई है। इसका मतलब होता है कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये गारंटी दे देता है कि जो गिवन स्टेटमेंट थी वो ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के सेटिस्फाई होने के बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ने गारंटी दे दी है कि जो गिवन फार्मूला है वो ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए।